नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। सीएम धामी ने आम का पौधा लगाया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं हरेला पर्व के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री आवास में कई प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं और साथ ही रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जमीन के दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर कारगर व्यवस्था बनाई जाए। और सीएम धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में आज प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोटियाल और साथी शौर्य डोभाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल अजय और कोटियाल ने कहा कि अग्निवीर स्कीम का पूरा 1 साल यहाँ पूरा हो चुका है, जो कि हम सबके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र हित में लिया गया ये फैसला पूरे देश को मजबूती देने का काम कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने कहा कि अग्निवीर योजना पर जब विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है तो फिर बीजेपी भी इस योजना के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे जनता को इस योजना की खूबियां और उससे होने वाले लाभ पता चल सके। कहा कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक किसी भी चीज के कई उद्देश्य हो सकते हैं, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव राष्ट्र है। पर इसमें जैसे कर्नल साहब ने समझाया, इसमें रोजगार के भी अवसर यूथ के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि जहां पर एक भर्ती होती थी अब वहां 4 बार भर्तियां होंगी और इसलिए समय इससे यूथ एक तो ट्रेन भी होगा और समाज में वापस भी आएगा और उसके पास फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस फोर्सेस में और समाज में इवन उनके पास पूंजी भी होगी जिससे वो अपनी जीवन के को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसमें दोनों चीजों का फायदा होगा, राष्ट्र की भी सुरक्षा बढ़ेगी और यूथ की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। देवभूमि में त्राहिमाम और ये स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आज और कल प्रदेश में एक्टिविटी बढ़ने जा रही है और साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 जुलाई को बारिश में थोड़ी कमी जरूर आएगी। बिल्कुल 16 और 17 के लिए अगर बात करें जुलाई में उत्तराखंड के लिए, तो हमने जो है उसमें रेड अलर्ट में भी रखे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें जो है ऑरेंज में रखे गए हैं। तो अगर रेड अलर्ट की मैं बात करूं 16 तारीख के लिए, तो उसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार को रखा है। और फिर जब आप अगले दिन 17 को देखते हैं तो 17 में देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार के अलावा कुमाऊं के भी जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है, उनको भी रेड में रखा गया है। संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, जैसा कि अभी पूर्वानुमान राज्य मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है भारी बारिश को लेकर, फिलहाल क्या कुछ प्रशासन द्वारा तैयारियां यहाँ पर की गई, क्योंकि वैसे ही लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले समय में फिर से उत्तराखंड में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम सारे जिले हैं, कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब
प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भारी बारिश से जो आम जीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, जो बसावट है, उनमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि वह नदी के किनारे से हटकर कहीं दूर सेफ जगह पे चले जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। और अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन विभाग की, तो आपदा प्रबंधन विभाग भी जिलों की मॉनिटरिंग कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर अपडेट भी लेते रहते हैं कि जिलों में बारिश की क्या पोजीशन है और किस तरीके से राहत और जो राहत का काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। वो लगातार जिला अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल नवीन, हालांकि अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि अगर फिर एक बार आसमान से आफत की बारिश बरसती है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। खासकर पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, चारधाम यात्रा भी चल रही है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितनी अलर्टनेस है? जी अंजलि, अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने से कहीं ना जो मार्ग है वह अवरुद्ध होते हैं, लेकिन हम द्वारा तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो मार्ग हैं बाधित ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और जो डेंजर जोन है वहां पर जेसीबी की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग में है। स्थानीय जो पुलिस है वो अभी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो चारधाम यात्रा चल रही है कहीं भी बाधित ना होने, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कैंपों की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर बारिश हो रही है लोगों को रोकने का काम भी किया गया है और मौसम साफ होने के बाद ही उन्हें यात्रा पर भेजा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। यात्राओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। और अगर आपदा विभाग की बात की जाए तो आपदा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है और लोगों को यह भी हिदायत दी जा रही है कि लोग जो नदी नालों के किनारे हैं वो वहां पर ना रहें, कहीं सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो सकती है, इससे भी यहाँ पर संभावना जो है वो जताई जा रही है। नवीन, ऐसे में अब तक कितना नुकसान जो हुआ है उसका भी आकलन प्रशासन कर रहा है? कि निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश होने से जो सड़कें हैं वो काफी बाधित होती हैं। कई सड़कें टूट भी जाती हैं, संपर्क मार्ग टूट जाते हैं। अभी की व्यवस्थाओं की बात यह की जाए तो मार्ग को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी, लोगों को कनेक्ट करने का काम सबसे पहले किया जा रहा है। तो जो प्रशासन है वह अभी कनेक्टिविटी के चीजों में लगा हुआ है। वो कनेक्टिविटी ना टूटने पाए, संपर्क टूटने पाए गाँवों के, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मौसम विभाग भी अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है और इसके साथ ही अगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में हरेला पर्व का आगाज हो चुका है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जौनपुर क्षेत्र के पारंपरिक रीति रिवाजों एवं संस्कृति के माध्यम से पारिस्थितिकीय पर्यटन में विशिष्ट योगदान दिया गया है। वन पंचायत बनगांव इस वन पंचायत द्वारा विगत 2 वर्षों से वनाग्नि रोकथाम हेतु सराहनीय कार्य किए गए हैं। इनके प्रयासों से वनाग्नि घटनाओं का न्यूनीकरण हुआ है। वन पंचायत निग्याना की महिलाओं द्वारा वानिकी कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया गया है तथा वनाग्नि रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास किए गए हैं। आज हरेला के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करने वाली अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सौड़ा सरौली की छात्राएं एवं शिक्षिका सुश्री पिंकी पवार मैडम, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डीएवी इंटर कॉलेज करणपुर के एनसीसी कैडेट्स एवं प्रवक्ता एनसीसी नेवल विंग ऑफिसर श्री सुधीर पोखरियाल।
तो हरेला के पर्व के इस मौके पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने जल संरक्षण जल धाराओं में पुनर्जीवन थीम इसमें रखी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और पुरस्कृत यहाँ पर कर रहे हैं। तो हरेला पर्व पर कार्यक्रम का ये आयोजन देहरादून से सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। जल संरक्षण जल धाराओं को संरक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हरेला पर्व पर कार्यक्रम का ये विशेष आयोजन देहरादून में हो रहा है। तस्वीरें आपको सीधा देहरादून से हम दिखा रहे हैं। प्रदेश में हरेला पर्व का आगाज। डीएवी इंटर कॉलेज करणपुर के एनसीसी कैडेट्स पर्यावरण संरक्षण का पर्व माना जाता है हरेला, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में काफी महत्व माना जाता है एनसीसी नेवल विंग इसका, ऑफिसर श्री सुधीर और आज से पोखरियाल। इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। नहीं, धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हरेला पर्व के उपलक्ष्य में हम सबको संबोधित कर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। बोलो भारत माता की। बच्चों दोनों हाथ उठा के भारत माता की। आप सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री। तो हरेला पर्व के मौके पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में यहाँ पर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर के हेमपुर इस्माइल गांव में दरअसल भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या बन गई है, जिससे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की छत पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव राहत कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ ने लोगों और बच्चों को उनके घरों से निकालकर नाव की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा है। उधर रुड़की के साउथ सिविल लाइन में दरअसल बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई और हालात इतने खराब हैं कि घरों में सड़कों का गंदा पानी घुस रहा है, जिससे लोगों में काफी रोष है। वहीं लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर भी बेहद काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। दरअसल जलभराव की जानकारी लेने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष शुभाराम प्रजापति मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव किया और इसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा से भी लोगों की नोकझोंक हुई। वहीं प्रदीप बत्रा ने निगम अधिकारियों को इलाके में हुए जलभराव का जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए। तो विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस जलभराव की स्थिति को यहां पर ठीक किया जाए। लोगों में भी गुस्सा इस दौरान काफी देखने को मिला। तो बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक यहां पर पहुंचे थे, जिनका यहां के स्थानीयों ने घेराव किया और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। इस बीच देखिए नोकझोंक जो है वो भी होती हुई दिखी। उधर रुड़की में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और साथ ही विधायकों ने जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान में लोगों की आर्थिक मदद की सरकार से मांग की है। बसपा विधायक का हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि वीआईपी दौरे से कुछ दिन होने वाले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इस समय जनता को धरातल पर मदद की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार को किसानों और पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज मैं जो हूँ बहुत लंबी बीमारी काट के आपके बीच में आया हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी जो है दुआओं से। और जहाँ आपदा की बात है, बंगलौर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ आपदा ना हो। यहाँ तक जिसके घर 4-4 फुट ऊंचे हैं उनमें भी आपदा है। पहला मुद्दा है हरिद्वार जनपद में आई आपदा। जो प्रशासन काम कर रहा, अब तक कावड़ थी और आपदा दोनों इकट्ठी थी। आज कावड़ खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अब सिंगल ध्यान होना चाहिए आपदा प्रभावित लोग।
जहाँ किसान का नुकसान है वहाँ मजदूर का भी नुकसान है, वहाँ दुकानदार का भी नुकसान है। जी ने भी और मैंने भी अपनी बातें रखी हैं। खासकर जो आपदा है, जिन लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट पानी है, उनको माननीय विधायक जी ने कहा है आपके सामने। मेरा भी यही कहना है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए और जो उनके ऊपर जिस तरीके की कोई देनदारियां हैं, कर्जे हैं और हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। उधर रुड़की में दरअसल चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सलमान चिश्ती कलियर शरीफ हजरत साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और साथ ही देश में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान हाजी सलमान चिश्ती ने कहा कि उनकी हाजरी साबरी साहब की दरगाह में हुई है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अमन, शांति और पैगाम मोहब्बत की दुआएं मांगी है। ख्वाजा अजमेरी और सभी दरगाहों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जहां पर लोगों को काफी लाभ भी मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बारगाह साबिर पिया कलीरी सरकार के अंदर हाज़िरी का शर्फ मिला। बारगाह गरीब नवाज से सलाम, अकीदत का नजराना और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं, तमाम नास के लिए, इंसानियत के लिए दुआएं और चिश्ती ख्वाजगान चिश्त जो बुजुर्ग का जो खिदमत खल्क का पैगाम है उसको जीने के लिए दुआएं, अपने किरदार में उतारने के लिए दुआएं, अखलाक के लिए दुआएं, पूरे हिंदुस्तान में अमन, प्यार, मोहब्बत के लिए दुआएं। और ये पैगाम जो मोहब्बत का है, इंसानियत का है, जो ख्वाजगान चिश्त का जो पैगाम है कि मोहब्बत ही वो रास्ता है जो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए अवामुन्नास को इख्तियार करना है। उधर बरसात के तुरंत बाद जल जनित रोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है। वहीं हल्द्वानी शहर में भी डेंगू सहित अन्य बीमारियां तेजी से फैलती जा रही हैं। इस बार भी बरसात की वजह से जगह जगह पर जलभराव और पानी इकट्ठा होने की वजह से इन रोगों में इजाफा हो सकता है। और वहीं नगर निगम की ओर से शहर के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में डेंगू का लार्वा न पनपने दें। अभी जो समय चल रहा है वो डेंगू के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, जिसमें हमारे लोग घरों में इस्तेमाल किए होते हैं। गर्मी के दिनों में कूलर, फ्रिज हमारा इस्तेमाल होता है, एसी इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो साफ पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और बारिश के दिनों में भी लोग अपने बर्तनों में, ड्रमों में बारिश का पानी भी इकट्ठा करते हैं, जिसमें भी साफ पानी आता है और डेंगू साफ पानी में ही पनपता है। ऐसे में ये बहुत क्रूशियल समय है, हमें समझना होगा। सभी मेरी नागरिकों से अपील है कि आप अपने घरों में, अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा न होने दें, गंदा पानी भी इकट्ठा न होने दें। उधर उत्तराखंड में अब होमगार्ड के जवान सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। होमगार्ड को ट्रैफिक से निकालकर सुरक्षा व्यवस्था में रखा जा रहा है, जिसके तहत उन्हें पिस्टल की ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें आपको कि होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 100 पिस्टल और 9 mm की परचेज की हैं, जिनमें से जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद जल्द ही होमगार्ड्स के जवान सुरक्षा व्यवस्था में भी दिखेंगे। अभी तो होमगार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए ही हमने बुलाया है। 50 होमगार्ड्स हैं, धीरे धीरे हमने इनकी संख्या और बढ़ाएंगे। और इसमें एक SOP हमने उत्तराखंड शासन को प्रेषित की गई है और उसमें इस होमगार्ड्स को एज संतरी या गनर के तौर पे लिए जाने के लिए भी हमने प्रस्तावित किया है। और वहाँ से आने पर उनके शासन के निर्देश के क्रम में तब जाके इनका उपयोग हम विभिन्न उसमें करेंगे। और फिलहाल हमारा योजना इस समय होमगार्ड्स को शस्त्र से प्रशिक्षण प्रदान करना है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है।
पापा ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। आर.के. सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक विभागाध्यक्ष श्री अनूप मलिक जी, वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण श्री धनंजय मोहन जी, श्री विजय कुमार जी, श्री समीर सिन्हा जी, एमडी वन विकास निगम श्री राव साहब एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, और आज जिनकी सबसे अधिक उपस्थिति है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं हैं, प्रिय मेरे विद्यार्थियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण परिवार है, उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि हम सब लोग आज के पर्व पर भगवान महादेव का एक तरह से उनको प्रसन्न करने का, उनसे वरदान पाने का ये पर्व हम सब लोगों के लिए जीवन में नित नई नई ऊंचाइयों को हम सबको देता रहे, ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। भाइयों बहनों, सुख समृद्धि शांति और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का ये प्रतीक है। आज के दिन जहां हम सब लोग वृक्ष पौधों का रोपण करते हैं और अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं, ये पर्व हमारा सामाजिक सद्भाव का पर्व भी है, और जिसके बारे में शुरू में हमारे हॉप श्री अनूप मलिक जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज जिस प्रकार से भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसके बारे में शानदार तरीके से बताया। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। यह दिवस प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को स्मरण और प्रकृति संरक्षण के हमारे जो संकल्प हैं का भी दिवस है। भाइयों बहनों, ये प्रदेश हमारा कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से अति समृद्ध है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाती है, जहाँ ये 71%, कितना है साहब, 71% ही है ना, कभी हम 72 भी बोलते हैं, 71, 72, 73, यह बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे लिए वो बना रखे हैं कि हमको हमेशा दुगना जो है उनको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने बड़ा अनुरोध किया है कि आने वाले सालों में हमको इस पर जो है थोड़ा रिबेट कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम आज 71%